स्टोन माइंड टेक्नो चैनल पर आपका स्वागत है। ये देखिए दोस्तों, आज हमारे पास एक एयरटेल का सेटअप बॉक्स पड़ा हुआ है जो हमारा बैड कंडीशन में है। ये देखिए, इसको हमने ओपन कर रखा है और यहाँ पर एक इसका मदरबोर्ड लगा हुआ है जिसको हमें बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, इसको हमें बाहर निकाल कर साइड रख देना है जो हमारा किसी काम का नहीं है। इसके लिए हमें ओनली ये जो कैबिनेट है इसको यूज करना है। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए किस किस सामान की आवश्यकता पड़ेगी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास एक एसएमपीएस सर्किट है। ये देखिए, ये जो एसएमपीएस सर्किट है ये हमारा होममेड एसएमपीएस सर्किट है। ये हमारा 12 वोल्ट 5 एम्पियर के लिए एसएमपीएस सर्किट है। दोस्तों, ये जो सर्किट है इसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा इसमें हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है। ये देखिए दोस्तों, इसका जो ट्रांसफार्मर है ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है। ये हमारा एसी 220 वोल्ट से डीसी 12 वोल्ट 5 एम्पियर के लिए वर्क करता है, जो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है और इसकी जगह पर हमने एक एसएमपीएस ट्रांसफार्मर लगा दिया है जो हमारा 300 वोल्ट एसी से 200 वोल्ट डीसी के लिए काम करेगा। ये हमारा 1 एम्पियर के लिए काम करेगा। दोस्तों, इसके बाद हमने कुछ मॉडिफिकेशन और किए हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर इंस्टॉल किया है जो हमारा 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है 200 वोल्ट के लिए। और इसके बाद इसकी जो फीडबैक सेक्शन है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक फीडबैक सेक्शन बना हुआ है और यहाँ पर एक 10K का प्रीसेट लगा हुआ था जिसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है और इसकी जगह पर हमने एक प्रीसेट लगा दिया है। ये देखिए, ये हमारा वेरिएबल प्रीसेट है जो हमारा 250 किलो ओम के लिए है, जो इसकी फीडबैक के लिए हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है। दोस्तों, ये हमारी 12 वोल्ट के लिए यहाँ पर फीडबैक लगी हुई थी जिसको हमने 200 वोल्ट डीसी के लिए फीडबैक बनाकर तैयार कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर हमने और कोई चेंजिंग नहीं किया दोस्तों। तो चलिए इसके द्वारा हम आज एक प्रोजेक्ट तैयार कर आप लोगों को दिखाएंगे। ये जो सर्किट बोर्ड है ये हमारा फुल्ली डीसी 220 वोल्ट हमें आउटपुट देता है, जिसके द्वारा हमें एक एलईडी टेस्टर बनाना है दोस्तों, जो मल्टीपर्पज वर्क के लिए काम आएगा। इसके लिए हमें एक सर्किट और चाहिए होगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमने एक चार्जर सर्किट ले लिया है दोस्तों। ये हमारा डीसी 5 वोल्ट के लिए है दोस्तों। ये हमारी 220 वोल्ट एसी से 5 वोल्ट डीसी हमें देता है, जो हमें इस प्रोजेक्ट में लगाना है। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, हमने एक डिजिटल वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर ले लिया है दोस्तों, जिसको हमें यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में लगाना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ कनेक्टर, एक स्विच और एक हमारा 2-वे स्विच है दोस्तों जो हमने लिया है। ये देखिए, ये सभी कंपोनेंट हमें इस प्रोजेक्ट में लगा लेने हैं और आप लोगों को हम एक अच्छे सा प्रोजेक्ट बनाकर दिखाएंगे जो बहुत ही मल्टीपल काम के लिए हमारे काम आएगा। तो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पर आवश्यकता अनुसार ये जो कटिंग कर लेनी है और आप लोगों को इसके कनेक्शन हम कर दिखाएंगे। इसका डायग्राम, कनेक्शन डायग्राम में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से आसानी से इसके सभी कनेक्शन समझ सकते हैं। और दोस्तों, ये जो हमने 12 वोल्ट 5 एम्पियर एसएमपीएस सर्किट तैयार किया है दोस्तों, ये हमने वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है। यदि आपको 12 वोल्ट 5 एम्पियर का एक एसएमपीएस चाहिए है तो आप वहां से देखकर आसानी से बना सकते हैं और ठीक उसी के बाद इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसमें हमें एक ट्रांसफार्मर, एक कैपेसिटर और फीडबैक सेक्शन, हमने तीनों चीजें चेंज की हैं, बाकी हमारी सब चीजें सेम है दोस्तों। ये जो हमारा कैपेसिटर है ये हमारा सीधा खड़ा हुआ लगा हुआ था दोस्तों, इस प्रकार से, जैसे कि हमारा आप देख सकते हैं। ये काफी लंबा जो कैपेसिटर है जिसको हमने इस तरीके से यहाँ पर फिक्स कर दिया है और इसके दोनों कनेक्शन हमने नीचे की साइड पर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारी कैबिनेट है ये हमारी इस साइज की यहाँ पर नहीं थी दोस्तों, इस वजह से हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से फिक्स कर दिया है। अब हमारा ये जो सर्किट बोर्ड है ये आसानी से इस कैबिनेट पर फिक्स हो सकता है। तो चलिए इसके सभी कनेक्शन हम कर लेते हैं और इसकी कटिंग जो है कर लेंगे। बने रहिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने इसकी कटिंग कर ली है और यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर और कुछ कनेक्टर और एक स्विच यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर दिया है। इसके बाद ये 5 वोल्ट डीसी आउटपुट के लिए हमने एक
यहाँ पर सर्किट लगा दिया है और इसको हमने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों ये जो वोल्ट मीटर है ये 3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक ऑपरेट होता है, जिसके लिए हमने अलग से एक सर्किट यहाँ पर लगाया है। इसके बाद ये जो 2 कनेक्शन है ये हमारे AC 220 वोल्ट के लिए हैं और ये जो हमारा पीला वायर है दोस्तों ये हमारा सेंसर वायर है जो वोल्ट मीटर की वोल्टेज को सेंस करेगा। तो चलिए इसके देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया है, ये हमारा हाई और लो वोल्टेज के लिए यहाँ पर काम करेगा। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट जो है हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ये एक प्रीसेट टोन के रूप में हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है दोस्तों। इसके द्वारा हम 80 वोल्ट से लेकर 200 वोल्ट की रेंज तक यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक AC इनपुट के लिए एक सॉकेट लगा दिया दोस्तों, कनेक्टर। तो चलिए इससे कनेक्शन हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये देखिए, मैं आप लोगों को इसको सर्किट को एक बार बैकग्राउंड दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है, ये हमारा फीडबैक सेक्शन है। इसके बाद ये 2 पॉइंट हमारे दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर हम AC 220 वोल्ट को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसके कुछ कनेक्शन हम कर लेते हैं। यहाँ पर हम AC 220 वोल्ट इनपुट के लिए 2 वायर कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए कुछ कनेक्शन हमने यहाँ पर कर दिए हैं, ये हमारे AC वायर हैं, फेज और न्यूट्रल। ये देखिए यहाँ पर भी हमने एक सर्किट पर फेज और न्यूट्रल यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा न्यूट्रल वायर है जिसको हम इनपुट पर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और उसके बाद एक फेज वायर हम यहाँ से लेकर इस स्विच पर कनेक्ट कर देंगे जो हमारा ऑन ऑफ करने के लिए काम आएगा। इसके बाद ये देखिए ये जो हमारा असेंबली सर्किट है इसको इस तरीके से हमें यहाँ पर फिक्स कर लेना है। ये अच्छे से हमने यहाँ पर होल बना लिए हैं, उसको अच्छे से हमें यहाँ फिक्स करना है। ग्राउंडिंग का ध्यान रखना है दोस्तों। ये हमारा AC लाइव कनेक्ट रहेगा दोस्तों। इसके लिए हमें ये जो हमारी कैबिनेट है इसको आइसोलेशन के द्वारा फिक्स कर देना है। ये देखिए हमने एक पेपर ले लिया है और इसको इस तरीके से हम यहाँ पर फिक्स करेंगे ताकि हमारा AC ग्राउंडिंग यहाँ पर टच ना हो। ये देखिए इसको इस तरीके से हमें फिक्स करना होगा। इसके बाद ये जो 2 वायर है ये हमारे DC 220 वोल्ट आउटपुट वायर हैं। चलिए इनको हम कनेक्ट कर आप लोगों को दिखाएंगे। इसके कुछ कनेक्शन हम और कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने प्रोजेक्ट के सभी कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं और कनेक्शन के साथ साथ हमने यहाँ पर एक LED इंडिकेटर लगा दिया है जो हमारी 220 वोल्ट AC को शो कराएगा। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दी है। ये हमारी 2 वाट में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जो 4.7 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस है, जिसको लगाने से हम इसके द्वारा सिंगल LED को भी चेक कर सकते हैं। यदि हमने ये रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं लगाई तो ये हमारे 220 वोल्ट DC जो है 1 एम्पियर में यहाँ पर LED को खराब कर सकते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब हम यहाँ पर सिंगल 1 वोल्ट से लेकर और 150-200 वोल्ट तक की LED को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये अच्छे से वर्क करेगा या नहीं। इसको भी हम क्लोज नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक वोल्टेज कंट्रोलर लगा हुआ है जिसके द्वारा हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। ये कंट्रोलर जो हमारा है 80 वोल्ट से लेकर 200 वोल्ट तक की रेंज पर कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। 80 वोल्ट से ज़्यादा हम इसको कम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी ये जो सर्किट है ये इस हिसाब से हमने फिक्स की है। तो चलिए इसको हम 220 वोल्ट AC से कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए हमने एक कनेक्टर ले लिया है और इसको हम 220 वोल्ट AC से कनेक्ट करेंगे। ये देखिए ये हमने इसको AC 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर हमारे वोल्ट मीटर में 78.5 वोल्ट लगभग 80 वोल्ट के लगभग हमें यहाँ पर मिल रहे हैं जो ठीक है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये जो हमारा SMP सर्किट है ये बिल्कुल DC फिल्टर्ड है दोस्तों, जो हमारे AC का शॉक यहाँ पर नहीं लगने देगा और अच्छे से वर्क करेगा। ऑलरेडी हमने पहले भी इस प्रकार के 2 प्रोजेक्ट बना रखे हैं जो हमारे कुछ रिस्की हैं, जिनमें हमें AC का झटका लगने की संभावना है, लेकिन ये प्योर फिल्टर्ड DC वोल्टेज पर आधारित है जिसके द्वारा हम अच्छे से वर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से इसको हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इसकी वोल्टेज को एक बार बढ़ाकर दिखाऊंगा। ये देखिए ये हमारे जो वोल्टेज कंट्रोलर है इसके द्वारा हम वोल्टेज को इस तरीके से बढ़ाएंगे। ये देखिए ये हमारी वोल्टेज 100 वोल्ट से ऊपर
जा चुकी है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जो वोल्ट मीटर है ये 100 वोल्ट तक ही हमारी वोल्टेज को शो कराएगा। इसके बाद ये वोल्टेज हमें नहीं दिखाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ये जो वोल्ट मीटर है, डिजिटल वोल्ट मीटर, इनको किस तरीके से मॉडिफाई कर 1000 वोल्ट तक आसानी से इसके द्वारा चेक कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, आप वहाँ से देखकर आसानी से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को ये जो प्रोजेक्ट है इसको मॉडिफाई कर एक बार दिखा देता हूँ। इसके लिए हमें कुछ और इसमें ऐड करना होगा। ये देखिए, इसको हम AC सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर एक हाई और लो वोल्टेज के लिए एक स्विच लगा रखा है दोस्तों। ये हमारा पुश स्विच है। ये देखिए, यहाँ पर इसका ये जो सेंसर वायर है यहाँ पर कनेक्ट है और हमने एक टर्मिनल यहाँ पर ब्लैंक छोड़ रखा है जो हमें हाई वोल्टेज के लिए इसको बनाना है। तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा वोल्ट मीटर है इसकी मैंने अंदर की ये जो रेजिस्टेंस होती है इंटरनल, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ। ये जो हमारा नेगेटिव वायर है, ये ग्राउंडिंग वायर, यहाँ से और पीले वायर के बीच में जितनी भी हमारी रेजिस्टेंस होती है उसकी 10 गुना रेजिस्टेंस हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद ये हमारा जो है 1000 वोल्ट तक आसानी से इसको चेक कर पाएंगे। तो चलिए एक रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे द्वारा एक रेजिस्टेंस बनाई गई है। चलिए मैं आप लोगों को इसको एक बार चेक करा देता हूँ ये कितने किलो ओम की रेजिस्टेंस है। ये देखिए, मल्टीमीटर हमने ले लिया है। मल्टीमीटर को हम 2 मेगा ओम पर फिक्स कर लेते हैं और उसके द्वारा हम आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे ये जो रेजिस्टेंस है ये कितने ओम की है। ये देखिए, ये हमारी 99.99994 दोस्तों, ये लगभग हमारी 1 मेगा ओम की एक रेजिस्टेंस है। 1 मेगा ओम से ये कुछ कम है दोस्तों। यदि हम 1 मेगा ओम की यहाँ पर फिक्स कर लेंगे, हमारे पास 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस है, लेकिन हम 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा डिजिटल मीटर है, वोल्ट मीटर, इसकी रीडिंग थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। इसलिए हमने बिल्कुल फिक्स इसकी 10 गुना रेजिस्टेंस यहाँ पर ली है। तो चलिए इसको हम इस तरीके से यहाँ पर फिक्स करेंगे। ये देखिए, ये जो हमारा ब्लैंक टर्मिनल है इसको हम यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर दिया है। इसके बाद ये जो हमारी दूसरी वायर है ये हम मेन वायर से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे ताकि ये हाई और लो दोनों वोल्टेज पर काम कर सके। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए अब हम आप लोगों को इसको एक बार दोबारा से चेक करा देते हैं। ये देखिए, इसको हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर रखते हुए इसको हम दोबारा AC 220 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, हमने इसको 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है। अभी हमारी यहाँ पर देखिए, इसको हम वोल्टेज थोड़ी कम कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारी 80 वोल्ट पर यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। तो चलिए इसके बाद अब हम ये देखिए, यहाँ से हम इसके ये जो बटन है इसको हम पुश करेंगे और हमारी जो ये वोल्टेज है ये 10 गुना कम हो जाएगी। ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए दोस्तों, ये 78 वोल्ट को हमने 7.8 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद हम वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये देखिए, और हमारी ये वोल्टेज यहाँ पर अच्छे से ये देखिए रीडिंग हमें मिल जाएगी। ये हमारी 175 वोल्ट, यहाँ पर 76 वोल्ट, इस तरीके से ये हमारी बढ़ चुकी है। इस तरीके से हम इसके द्वारा 1000 वोल्ट तक आसानी से इसके द्वारा हम चेक कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको अच्छे से यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं और आप लोगों को इसको यूज़ करना बताएंगे। इसके द्वारा कितने प्रकार के हम वर्क कर सकते हैं, बने रहिए। चलिए इसके हम ये जो नीचे की साइड पर कुछ स्क्रू हैं इनको हम फिक्स कर लेते हैं और आप लोगों को इसको चेक कर दिखाएंगे। ये देखिए, अच्छे से हमने इसको क्लोज कर दिया है। यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक की रबड़ यहाँ पर लगा दी है ताकि हमारा स्विच अच्छे से दिख सके और इसकी फिनिशिंग अच्छी रहे। तो इसको हम चेक कर आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए इसको हम 220 वोल्ट AC से कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, कनेक्टर हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये देखिए, 80 वोल्ट DC यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। इसके हम प्रोब को ले लेंगे। ये देखिए, ये हमारी नेगेटिव प्रोब और ये पॉजिटिव प्रोब। सबसे पहले हम आप लोगों को इसकी टेस्टिंग कर दिखाएंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल शॉक प्रूफ है, ये बिल्कुल भी
शॉक हमें नहीं देगा। ये फिल्टर डीसी वोल्टेज हैं, 200 वोल्ट हमारे यहाँ पर फिल्टर होकर मिलते हैं जो बिल्कुल भी झटका हमें नहीं देंगे। तो चलिए इसके द्वारा अब हम सिंगल एलईडी को चेक कर दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो हमारी एलईडी है ये कितने वोल्ट की है अभी हम पता कर आप लोगों को बताएंगे। ये कुछ एलईडी हमारी खराब यहाँ पर हैं। ये देखिए, ये जो हमारी एलईडी है ये 3 वोल्ट की एलईडी यहाँ पर लगी हुई है। इस तरीके से हम एलईडी की वोल्ट का पता कर सकते हैं और वो खराब है या नहीं इसका भी पता हम कर सकते हैं। इसके बाद हम ये जो एमसीपीसीबी है, फुल एमसीपीसीबी को भी इसके द्वारा टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो 9 वाट की एलईडी एमसीपीसीबी है इसको हम इस तरीके से चेक करेंगे। ये जो हमारी एलईडी है यहाँ पर कुछ ख़राब है, तो चलिए इसको हम चेक कर दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो हमारी एलईडी है ये ठीक है और ये लगभग 74 वोल्ट ले रही है। इस तरीके से इसकी वोल्टेज और इसकी जो डेड कंडीशन को हम पता कर सकते हैं। इसके बाद जीना डायोड को भी इसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो जीना डायोड है इसकी ये जो काली पट्टी है इसको हम पॉजिटिव साइड पर रखते हुए इसको चेक कर आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए, ये कितने वोल्ट का जीना डायोड है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 13 वोल्ट जीना डायोड है दोस्तों। इस तरीके से जीना डायोड को भी इस प्रोजेक्ट के द्वारा चेक किया जा सकता है। इसके बाद अब हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए, ये हमने इसको सीरीज कर दिया है। ये हमारी लगभग 150 वोल्ट एमसीपीसीबी बन चुकी है। तो चलिए इसको हम चेक कर आप लोगों को दिखाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, यदि हमारे पास 150 से 200 वोल्ट की एमसीपीसीबी आ जाती है और उसको हम चेक करना चाहते हैं तो उसकी वोल्टेज को हम इस तरीके से बढ़ा लेंगे। ये देखिए, वोल्टेज को हम यहाँ से बढ़ा लेंगे और ये जो हमने स्विच यहाँ पर लगाया है इसको हम पुश कर नीचे की साइड कर देंगे हाई वोल्टेज की तरफ। ये देखिए, इसको हमने हाई वोल्टेज की तरफ कर दिया है। इसके बाद अब हम इसके द्वारा ये देखिए, ये हमारी 173 वोल्टेज लगभग यहाँ पर मिल रही है। तो अब हम 150 से 200 वोल्ट की एमसीपीसीबी यहाँ पर आसानी से चेक कर पाएंगे। ये देखिए, चलिए मैं इसको एक बार चेक कर आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी 136 वोल्ट की एमसीपीसीबी बन चुकी है जो 2 सीरीज अलग अलग कर रखी हैं। इस तरीके से हम 200 वाट तक की एमसीपीसीबी इससे चेक कर सकते हैं। चलिए इसके द्वारा अब हम एम्पियर मीटर को यूज कर दिखाएंगे किस तरीके से इससे एम्पियर हम टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ये जो हमारी पॉजिटिव प्रोब है इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और एक बैटरी की एम्पियर को हम चेक कर दिखाएंगे। ये देखिए, इसको हम आसानी से एम्पियर को चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी 1.5 एम्पियर की एक बैटरी है। इस तरीके से इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम डिफरेंट काम आसानी से कर सकते हैं और इस पर हमें बिल्कुल भी एसी वगैरह का झटका यहाँ पर नहीं लगेगा। हमारे द्वारा इस प्रकार के 1-2 प्रोजेक्ट पहले भी बना रखे हैं दोस्तों, जिनमें कुछ रिस्क है, उस पर एसी का झटका लगने की संभावना है। तो ये हमारा रिस्क फ्री प्रोजेक्ट हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है। यदि आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है तो इसकी सभी कनेक्शन डायग्राम में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसके कनेक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और जो हमारा चैनल है स्टोन माइंड टेक्नो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और लाभदायक वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।